नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे दोस्तों, और सारे प्रश्न को हम फटाफट शानदार ट्रिक के साथ आपको करवाते चलेंगे, ठीक है। इसलिए सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। इस प्रश्न को एक भी ऐसा ना हो जो आप इसको मिस कर दे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी फायदा हो सके, ठीक है। चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। और दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर से आपका एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आता है, ठीक है। इसलिए ग्रामर का हम टोटल प्रश्न करवाएंगे। अब सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि द अर्थ डैश राउंड द सन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैं आपको कह दिया 2 and 2 makes 4, तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में देखिए मूव्स लिखा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बी डैश हिम द मनी, चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ जो बी लिखा है दोस्तों एक प्लुरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ वर्ब को जो भी हम सिलेक्शन करेंगे प्लुरल ही सिलेक्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए हैज लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर हैज पे लिखा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हैज सिंगुलर होता है दोस्तों। अब बिल पेड लिखा है, तो बिल एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब आता है V1 आता है, तो ये ऑप्शन ही दिया गलत है क्योंकि यहाँ पेड कर दिया जो कि एक भीथड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंख बंद करके आप मार दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हैव हमारा क्या है, प्लुरल है, और है बी जो है प्लुरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब हम हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे यहाँ पे, कह रहा आई डैश टू कॉलेज डेली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आपको डेली दिख जाए, या तो आपको ऑफ्टन दिख जाए, या तो यूजुअली दिख जाए, या तो ऑलवेज दिख जाए, तो इसके साथ जो आपको प्रयोग करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ वेंट, ये तो सिंपल पास्ट में, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ आई एम गोइंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ऑप्शन नंबर डी में भी जो लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मगर आई के अनुसार जो हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारे गो जो है प्लुरल वर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यू मस्ट डैश द बुक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये मस्ट लिखा दोस्तों, ये मॉडल वर्ब है, अब मॉडल वर्ब के बाद जब भी दोस्तों वर्ब आता है तो V1 आता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब आता है तो क्या आता है, V1 आता है। तो देखिए यहाँ मस्ट लिखा है, इसके बाद V1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो रीड लिखा हुआ ये बिल्कुल V1 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। इसमें आपको मीनिंगफुल एक्सप्रेशन चूज करना है। तो देखिए डिड नॉट के बाद जो वर्ब आता है दोस्तों वो V1 आता है, तो देखिए हमारे चूज लिखा हुआ है ये हमारा V1 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चूज का जो V1 होता है दोस्तों उसमें डबल ओ आता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सी ही जो है वो चूज का हमारा बिल्कुल V1 राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आप देखिए। छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया, ये प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा आपको एग्जाम में हमेशा मिलता है। यहाँ कह रहा है कि सी जम्प्ड डैश द बेल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। कह रहा है दोस्तों कि वह कुएं में कूद गई, तो ये क्या प्रकट कर रहा है, मोशन का प्रकट कर रहा है। और जब भी मोशन को प्रकट करेगा दोस्तों तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन में इनटू का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हम इन का तब प्रयोग करते हैं दोस्तों जब स्थिर अवस्था हो, स्थिर अवस्था जब रहेगा तो उसके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि लुक डैश दिस पेंटिंग, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो दोस्तों लुक के साथ जो प्रीपोजिशन आता है एट आता है, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी दोस्तों आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है, इसलिए नए हैं तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप 8वां नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। ये रिचेस्ट जो लिखा दोस्तों एक सुपरलेटिव डिग्री है, देखिए लास्ट में EST लिखा रहता है सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री का जो पहले हम प्रयोग करते हैं दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए द जो है ये डिफिनिट आर्टिकल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 9वां नंबर। महात्मा गांधी डैश 1948 चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कह रहा है कि महात्मा गांधी डैश 1948, यानी कब का ये बात कर रहा है, 1948 का बात कर रहा है, यानी कि पास्ट का बात कर रहा है दोस्तों। अब पास्ट का बात कर रहा है तो इसके साथ जो हम प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में सिंपल पास्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक ट्रिक भी यहाँ से मैं बता देता हूँ कि जब आपको लास्ट दिख जाए या तो आपको पास्ट दिख जाए, लास्ट पास्ट, या तो यस्टरडे हो दोस्तों, या तो अगो हो, जब भी ये सब आपको दिख जाए तो उसके साथ जो आपको प्रयोग करना है सिंपल, उसके साथ आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्ट हो या पास्ट हो या तो यस्टरडे हो या तो अगो हो, जब भी ये सब आपको मिल जाए तो उसके साथ आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है, और दोस्तों इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को आप बारीकी से समझते चलिए। देखिए 10वां प्रश्न आप पूछा है यहाँ से कि रमेश सेड टू मी you have go to at once चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट में दिया दोस्तों, आपको चूज करना है इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए यहाँ सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू को जो हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टोल्ड में कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में टोल्ड नहीं किया, ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर सेड टू ही छोड़ दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें किया हुआ है टोल्ड, और ऑप्शन नंबर डी में किया हुआ है और बी में किया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट बनाया है क्या है, रमेश है, तो यहाँ पर रमेश नहीं लिखा है, आई लिख दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया से कि सी हैज बीटेन मी चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए यहाँ बीटेन लिखा हुआ है कि भीतर है, और जब एक्टिव वॉइस में भीतर दिख जाए तो पैसिव वॉइस में उसको हम बीन का होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो हम बीन देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी बीन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में बीन है, और ऑप्शन नंबर डी में भी है। मगर हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए हैज लिखा हुआ है तो हैड में हम कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में काफ़ी आसान है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों करेक्ट स्पेल वर्ड। इंटेलिजेंट का आपका स्पेलिंग पूछा गया है, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। INTELLIGENT ये हमारा इंटेलिजेंट का स्पेलिंग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट सेंटेंस होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, आई विल नेवर टेल अ लाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब भी आता है तो टेल अ लाई आता है, ठीक है। आपको इस जब एग्जाम में देगा तो दोस्तों तो यहाँ पे ए गायब कर देगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जब भी आता है तो टेल अ लाई साथ में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में ही केवल टेल अ लाई साथ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में यहाँ से पूछा गया है कि आई डैश टॉक टू हिम इफ़ ही मीट्स मी चूज द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर जो आपको इफ़ दिख जाए, इफ़ एक कंडीशनल कंजक्शन है, और कंडीशनल कंजक्शन आप दिख जाए और इसमें एक सेंटेंस दो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मिट्स लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी सिंपल फ्यूचर में है, ये भी सिंपल फ्यूचर में। देखिए आई के अनुसार दोस्तों हम यहाँ पे सेल का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए होगा जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई दोस्तों आई मिल जाए, आई और बी के साथ जो हम प्रयोग करते हैं वो सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ जो हम प्रयोग करते हैं क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समवन डैश गिवन मी द मैसेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आपको समवन दिख जाए या तो समबडी दिख जाए या तो समथिंग दिख जाए, जब भी ये सब आपको दिख जाए दोस्तों तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करना है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखिए तो समवन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ये प्लुरल है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी प्लुरल है ये भी नहीं होगा, अब बिल यहाँ हो ही नहीं सकता है, और ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हैज के बाद भीतर आता है तो यहाँ तक गिवन भीतर भी लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है
कि हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत प्रश्न मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ का हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर, उसकी वाइफ जो है कैंसर से मर गई। दोस्तों जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है और कोई बीमारी से होता है तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैंसर तो क्या है, बीमारी है, तो ये बीमारी से किसी व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन में ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखिए 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया यहाँ पर कि द नंबर ऑफ बुक्स डैश गुड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ के साथ जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ में एक ट्रिक इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों कि द नंबर, जब द नंबर ऑफ दिखता है तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मगर जब दोस्तों आपको ए नंबर ऑफ दिख जाए, ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, जब आपको ए नंबर ऑफ दिख जाए तो इसके साथ जो आपको प्रयोग करना है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, आपको एग्जाम में हमेशा ये सब पूछा जाता है। अगला प्रश्न अब देखिए आप 18 नंबर, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों जब को नाइदर दिख जाए या तो नॉर दिख जाए, ठीक है, नाइदर और नॉर से अगर जो दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ दोस्तों, या तो आपको यहाँ पे लिख देगा आइदर और आइदर और से, या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से। जब दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो जो हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं दोस्तों, वो फिलिंग द ब्लैंक्स के नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। तो द टीचर के अनुसार हम यहाँ वर्ब का सिलेक्शन करेंगे तो हमारा द टीचर के अनुसार दोस्तों ईज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ही केम डैश 4 o'clock, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, देखिए 4 o'clock का बात क्या है, जब भी टाइम का बात करेगा दोस्तों तो उसके साथ जो हम प्रीपोजिशन में प्रयोग करते हैं एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। दोस्तों इससे पहले भी हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत वीडियो इस चैनल पे बना चुके हैं, अगर जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप एग्जाम देने से पहले दोस्तों एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, जितना भी हम प्रश्न करवाए हैं दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखें। देखिए अब 20 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि माई सिस्टर ऑलवेज डैश द पुअर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको हम अभी कुछ देर पहले बताएं कि आपको जब ऑलवेज दिख जाए, या तो ऑफ्टन, या तो डेली, या तो यूजुअली, ये सब जब भी दिख जाए आपको दोस्तों, तो उसके साथ जो आपको टेंस का प्रयोग करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है। देखिए हम माई सिस्टर के अनुसार दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही सिंगुलर वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप अगला प्रश्न 21 नंबर, आई मिस्ड द बस डॉट आई वाज लेट, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको कम्बिनेशन बनाना है, आपको दो सेंटेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है आई मिस्ड द बस, यानी कि मेरा बस छूट गया, आई वाज लेट यानी कि मैं लेट था। ठीक है, और इसको आपको दोनों को एक बनाकर आपको कम्बिनेशन बनाना है। तो पहला कम्बिनेशन देखिए बनाया है आई मिस द बस एंड वाज लेट, कह रहा है कि ये सूटेबल नहीं लग रहा है हमारा दोस्तों, कह रहा है मेरा बस छूट गया वाज लेट, ये सूटेबल कम्बिनेशन नहीं बना है, ऑप्शन में एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, लिखा है आई मिस द बस, मेरा बस छूट गया बट परंतु आई वाज लेट, मेरा बस छूट गया परंतु मैं लेट था, ये भी सूटेबल कम्बिनेशन नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी ऑप्शन का देखते हैं, लिखा है आई मिस्ड द बस बिकॉज आई वाज लेट, यानी कि मेरा बस छूट गया बिकॉज यानी क्योंकि मैं लेट था, तो ये सूटेबल कम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर प्रश्न पूछा है आई विश आई डैश द प्राइम मिनिस्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है दोस्तों कि आई विश आई डैश
द प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। और दोस्तों जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दिखे कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं आकाश में उड़ता, जो दोस्तों तो इसके साथ जो हम वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि वर्तमान की ऐसी कल्पना जिसका संभव होना वर्तमान में असंभव हो, तो सारे सब्जेक्ट के साथ जो हम प्रयोग करते हैं वो हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। दोस्तों कह रहा है क्या तुमने लाल किला देखा है। तो देखिए दुनिया में जो भी दोस्तों एक चीज़ हो, रेड फोर्ट लिखा है यानी कि दुनिया में एक चीज़ है, तो उसके नाम के पहले हम आर्टिकल में द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राम इज रीडिंग अ नॉवेल, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर चूज करना है बेस्ट आपको पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ है यानी कि V4 है दोस्तों। और जब भी आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाता है तो पैसिव वॉइस में बिगिंग का होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी में केवल बिगिंग लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप आँख बंद के इसको सही कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको V4 दिख जाए तो बिगिंग होना चाहिए, जब आपको भीतर दिख जाए तो क्या होना चाहिए, बीन होना चाहिए। ठीक है, ये सब ट्रिक को आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से लिखा हुआ था ये नॉवेल, ये क्या था, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर राम क्या था, सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर आकर राम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों फैमिली का आपका इसमें स्पेलिंग पूछा गया है, तो आप इसको हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों कौन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के शानदार वीडियो आगे भी मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।